हेलो स्टूडेंट्स। तो अभी 11th का जो है चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम था स्ट्रक्चर ऑफ एटम, स्ट्रक्चर ऑफ एटम शुरू किए थे। एक लेक्चर उसमें हुआ था और अभी हम लोग पढ़ेंगे उसके आगे की बातें। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ एटम बता दिए थे, आज पढ़ेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ पार्टिकल्स। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पार्टिकल्स सबसे पहले पढ़ेंगे। तो आज जो पढ़ने वाले हैं ये लेक्चर नंबर 2 है, यूनिट 2 का लेक्चर नंबर 2। ये यूनिट 2 है, यूनिट 2 का मतलब चैप्टर 2। ये अभी जो चल रहा है आपका चैप्टर 2 चल रहा है, यूनिट 2 चल रहा है। और यहाँ पे जो आज देखने वाले हैं वो पढ़ेंगे आज चार्ज ऑन पार्टिकल्स पढ़ेंगे। चार्ज ऑन पार्टिकल पढ़ने के बाद फिर आइसोटॉप्स आइसोबार के बारे में बताया जाएगा, है ना। उसके आगे फिर पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में उसके रिलेटेड आपका क्वेश्चन जरूरी है, कुछ क्वेश्चन करेंगे हम लोग उसके रिलेटेड। तो बहुत ही सिंपल है और ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जाएगा, इसलिए कि इसमें आप क्वांटम थ्योरी क्वांटम नंबर सीखिएगा। क्या सीखिएगा? क्वांटम नंबर्स। क्वांटम नंबर्स किसे कहते हैं, ये कितने टाइप्स के होते हैं। तो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ क्वांटम नंबर। फर्स्ट है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, है ना, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर। आइसोटॉप्स क्या होता है, आइसोबार्स क्या होता है, आइसोटॉन्स क्या होता है। तो कहने का मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज़बरदस्त लेक्चर होने वाला है। यहाँ पे आप लोग ध्यान लगा के पढ़ेंगे और अब से कंटिन्यू हम लोग पढ़ेंगे। अब बीच में अब रुकावट नहीं होगा, है ना। हम लोग लगातार अब क्लास करेंगे। आप लोग रेडी हो जाएं, जितने भी दोस्त हैं सबको सूचित कर दिया जाए कि आप कंटिन्यू क्लास होगा आपका। आप रेडी रहें और पढ़ते रहेंगे, चूँकि अभी आपका सेंटर जो है खुलने नहीं जा रहा है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं अभी। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पार्टिकल्स। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पार्टिकल्स कैसे किया जाता है? तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पार्टिकल्स, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पार्टिकल्स। पार्टिकल्स का मतलब समझ में आता है आपको? रिप्रेजेंटेशन ऑफ पार्टिकल, कणों का निरूपण। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? कणों का निरूपण। क्या कहा जाता है? कणों का निरूपण। कणों को कैसे दिखाया जाता है, यानी कि कणों का, यानी पार्टिकल का मतलब कण होता है। इसका हिंदी जिनको चाहिए लिखिएगा, कणों के निरूपण या कण का निरूपण। क्या लिखिएगा? कण का निरूपण। कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है कण का निरूपण? तो जैसे मान लिया जाए आप x है, तो x को मान लें कोई पार्टिकल है। ये क्या है? पार्टिकल। पार्टिकल का मतलब होता है कण, याद रखिएगा। पार्टिकल का मतलब कण। नीचे जो इसका होता है चार्ज, नीचे क्या लिखते हैं इसका? चार्ज। चार्ज का मतलब होता है बच्चा आवेश। क्या होता है? आवेश। और ऊपर लिखते हैं मास। मास का मतलब होता है इसका द्रव्यमान। क्या होता है इसका? द्रव्यमान होता है। तो ये पार्टिकल्स का निरूपण कहलाता है। नीचे क्या रहता है? चार्ज, ऊपर रहता है मास। तो अभी हम लोग सीखेंगे जैसे प्रोटॉन पर चार्ज क्या होता है, पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है। या फिर न्यूट्रॉन पर उसका चार्ज कितना होता है, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज क्या होता है, अल्फा पर चार्ज क्या होता है, अल्फा पार्टिकल होता है, बीटा पार्टिकल पर क्या होता है ना, अल्फा बीटा, है ना। या पॉजिट्रॉन, है ना, बीटा पार्टिकल्स, पॉजिट्रॉन पर क्या चार्ज होगा, गामा रे पर क्या होगा, ये सब हम लोग देखेंगे। तो कुछ कण का अभी निरूपण करते हैं हम लोग उसका चार्ज से और मास से। इसको आप ध्यान रखिएगा। उसको डिनोट कैसे किया जाता है, उसको सूचित किया कैसे किया जाता है, उसके बारे में अभी हम लोग क्या करेंगे, सीखेंगे। और उसके आधार पर फिर क्वेश्चन जब बनाएंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगा। तो जैसे अभी देखेंगे हम लोग चार्ज ऑन पार्टिकल्स। चार्ज ऑन पार्टिकल्स, कणों पर आवेश। हिंदी क्या होता है इसका? याद रखिएगा, कणों पर आवेश। कणों पर आवेश। जैसे एक नंबर में ले लें प्रोटॉन। क्या ले लें? प्रोटॉन। तो प्रोटॉन को बच्चे हम लोग दिखाते हैं P से। इस पर होता है प्लस चार्ज और मास को 1 मान के चलिए। इस पर चार्ज क्या होता है? प्रोटॉन का चार्ज क्या होता है? प्लस होता है। इसको ऐसे, प्रोटॉन को आप इस तरह से हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? प्रोटॉन को P लिख देंगे, नीचे +1 ऊपर 1 लिख देंगे, ठीक है। ये प्रोटॉन का रिप्रेजेंटेशन है। दूसरा मान लें इलेक्ट्रॉन है। तो इलेक्ट्रॉन को कैसे दिखाया जाता है? E लिखेंगे। क्या लिखेंगे? E। इसका चार्ज होता है -1, मास ऊपर कितना लिखेंगे? 0।
नीचे -1 तो नीचे क्या है, चार्ज है, ऊपर मास कितना होता है, 0। क्योंकि जब न्यूमेरिकल हम लोग करेंगे यहाँ पे जो क्वेश्चन बनाएंगे तो इसका मदद मिलेगा आपको, ठीक है। तो इसको याद रखिए, इसका नोटेशन याद रखिएगा। ये इलेक्ट्रॉन है, ये क्या है आपका इलेक्ट्रॉन है। उसके बाद फिर मान लीजिए न्यूट्रॉन की बात करें, न्यूट्रॉन की बात करें, न्यूट्रॉन को कैसे दिखाते हैं, स्मॉल एन से। न्यूट्रॉन को कैसे दिखाएंगे, स्मॉल एन से। इस पर चार्ज नहीं होता, आप ध्यान रखिएगा, ध्यान दीजिएगा, इसमें चार्ज आपका नहीं होता है, चार्ज आपका शून्य हो जाता है। मास को 1 से डिनोट करेंगे, इसका चार्ज जो है शून्य होता है, मास जो है 1 से डिनोट करेंगे। तो ये पार्टिकल से पार्टिकल को कैसे सूचित किया जा रहा है उसको ध्यान देंगे। 4 नंबर में ले लें, मान लीजिए आपका ले सकते हैं अल्फा पार्टिकल। क्या ले सकते हैं, अल्फा, अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल को ऐसे लिखते हैं, ये अल्फा हो गया। चार्ज जो होता है +2 और मास जो है 4 होता है, ऐसे माना जाता है, याद रखिएगा। ये +2 है, इसका चार्ज क्या है, पॉजिटिव, इसलिए इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, हीलियम भी बोल सकते हैं। क्यों, क्योंकि हीलियम में 2 और 4 होता है, एटॉमिक नंबर 2 होता है, और ये क्या होता है, चार्ज। एटॉमिक नंबर मतलब प्रोटॉनों की संख्या है, तो प्रोटॉन पर चार्ज क्या होता है, पॉजिटिव, मास कितना होता है, चार्ज। तो अल्फा पार्टिकल्स को, अब यहाँ एक क्वेश्चन आता है कि अल्फा पार्टिकल को क्या बोला जा सकता है, हीलियम। अल्फा पार्टिकल को क्या बोल सकते हैं हम लोग, हीलियम बोल सकते हैं। अल्फा के बाद फिर आता है बीटा। क्या आता है आपका, बीटा आता है। तो बीटा जो है, बीटा को कैसे दिखाते हैं हम लोग, 5 नंबर, बीटा पार्टिकल। बीटा पार्टिकल को हम लोग ऐसे दिखाते हैं, ये इसको क्या बोलेंगे, बीटा। इसको क्या बोलेंगे बच्चे, बीटा बोलेंगे। अब बीटा पार्टिकल्स को जैसे इलेक्ट्रॉन दिखाते हैं, इलेक्ट्रॉन पर क्या होता है, -1 और 0 होता है, इसलिए बीटा पार्टिकल को कभी कभी आप क्या बोल सकते हैं, इलेक्ट्रॉन बोल सकते हैं। बीटा पार्टिकल को क्या बोल सकते हैं, इलेक्ट्रॉन। क्यों इलेक्ट्रॉन बोल सकते हैं, क्योंकि दोनों पर आपका चार्ज और मास एक जैसा होता है। नहीं दिख रहा है एक जैसा, जैसे इलेक्ट्रॉन को हम पढ़े थे, इलेक्ट्रॉन पर क्या है, -1 0 है, तो यहाँ भी बीटा पर भी क्या होता है, -1 0 होता है, तो ये इलेक्ट्रॉन के समान है। तो बीटा पार्टिकल को इलेक्ट्रॉन भी कहा गया है, बीटा पार्टिकल को इलेक्ट्रॉन कहा गया, और अल्फा पार्टिकल को क्या कहा गया है, आपका हीलियम भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। उसके बाद फिर लेंगे हम लोग पॉजिट्रॉन। पॉजिट्रॉन को भी बीटा जैसा ही दिखाते हैं, लेकिन यहाँ पे देखिए इस टाइप से ही दिखाया जाता है। पॉजिट्रॉन को ऐसे दिखा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव हो जाता है, इसलिए पॉजिट्रॉन को बोलते हैं एंटी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन। पॉजिट्रॉन को क्या कहा जाता है, एंटी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यदि आपसे क्वेश्चन कोई पूछे एंटी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, इलेक्ट्रॉन का जो एंटी पार्टिकल है, प्रतिकण कौन है, तो बोलिएगा पॉजिट्रॉन। पॉजिट्रॉन को बोला जाता है एंटी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन। और बीटा पार्टिकल को इलेक्ट्रॉन बोल सकते हैं, अल्फा को क्या बोल सकते हैं, हीलियम बोल सकते हैं। क्योंकि देखिए यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है। इसका देखिए बीटा पार्टिकल को -1 0 -1 0, इसलिए इलेक्ट्रॉन, बीटा पार्टिकल को क्या बोल सकते हैं, इलेक्ट्रॉन बोल सकते हैं। 7 नंबर जो लेंगे, गामा। गामा को रे बोला गया, क्या बोला गया, गामा रे। ग्रे का मतलब किरण होता है, रे का मतलब क्या होता है, किरण होता है। तो गामा पर जो देखेंगे हम लोग, इस तरह से गामा दिखा सकते हैं आप। इसका सब कुछ 0 होता है, नीचे भी 0, ऊपर भी 0, चार्ज भी 0, मास भी 0 माना गया है। अब बोलिए इसको क्यों लिखवाएं, इसको आपको याद रखना है, और इसके संबंध में यदि क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो क्वेश्चन बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई पार्टिकल्स है, उसमें गामा रे निकल रहा है, रेडिएशन हो रहा है, तो फिर कितना उसमें इलेक्ट्रॉन बचेगा, कितना प्रोटॉन बचेगा, कितना कण निकल जाएगा। तो इस तरह की जो क्वेश्चन होगा हम लोग करेंगे। लेकिन इससे पहले हम लोग थोड़ा सा आइसोटॉप्स पढ़ लेते हैं। क्या पढ़ लेते हैं, आइसोटॉप्स, आइसोबार, आइसोटोन्स। तो आप लोग क्या करेंगे, इसको याद ध्यान में रखिएगा, इसका काम आएगा नेक्स्ट लेक्चर में, इसके बाद वाला जो लेक्चर होगा उसमें इसका काम है। तो याद कर लीजिए बच्चे, क्या क्या लिखा हुआ है, देखिए रिप्रेजेंटेशन ऑफ पार्टिकल। पार्टिकल को, पार्टिकल यहाँ पे कैसे, अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल जो भी हो,
तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पार्टिकल, पार्टिकल का निरूपण, इसका हिंदी क्या होता है? कणों के निरूपण या कण का निरूपण। ऊपर वाला को मास बोलेंगे, नीचे वाला को क्या बोलते हैं? चार्ज। जैसे एटॉम होता था, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास लिखते थे। पार्टिकल के टर्म में ये चार्ज हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? मास। और एक्स यहाँ क्या? कोई पार्टिकल मान लिए, ठीक है। तो चार्ज ऑन पार्टिकल देख रहे हैं। प्रोटॉन को कैसे डिनोट किया जाता है? पी, और नीचे प्लस और ऊपर 1। इलेक्ट्रॉन -1 0, यानी ये बता रहा है कि इलेक्ट्रॉन पर चार्ज माइनस होता है, प्रोटॉन पर चार्ज प्लस होता है। फिर यदि ले लें न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन पर चार्ज 0 होता है। अल्फा पार्टिकल को लें तो अल्फा पार्टिकल पर चार्ज क्या होता है? प्लस होता है, +2 होता है। बीटा पार्टिकल को लें, बीटा पार्टिकल पर चार्ज होता है -1। पॉजिट्रॉन लें, पॉजिट्रॉन पर होता है चार्ज +1 होता है। गामा पर लें तो गामा पर क्या होता है? 0 होता है। और ये इसका रफ्तार सबसे ज़्यादा होता है। इन सभी में सबसे ज़्यादा गतिशील कौन होता है? गामा पार्टिकल। क्यों? इसमें मास भी नहीं होता है, चार्ज भी नहीं होता है, इसलिए इसका स्पीड क्या होता है? बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो इसका उपयोग कभी कभी गन वगैरह में किया जाता है। बहुत दूर से ही क्या कर सकता है? ये इतना तेज होता है, दीवार को छेद कर सकता है, इतना पावरफुल होता है ये गामा रे, ठीक है। तो गन में जो है यूज किया जाता है इसको, है ना। कोई जैसे क्या बोलते हैं, कोई जो है भाग रहा है और उसको पकड़ना है, तो उसको बॉडी में यदि मारेंगे तो गिर जाएगा वो। तो कहने का मतलब अभी गन में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो गामा रे सबसे ज़्यादा स्पीड होता है इसका। कोई पूछेगा सबसे ज़्यादा स्पीड क्यों होता है? क्योंकि इसका मास होता नहीं। अब मास नहीं है तो एक्सलेट बहुत जल्दी करेगा ये। तो इस तरह से देख रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो इसको क्या करें, फटाफट आप लोग लिखें। अभी पढ़ाएंगे आपको आइसोटॉप्स, आइसोबार और आइसोटॉन्स। तो सबसे पहले इसको लिखें। तो चलिए हम लोग अभी देखते हैं आइसोटॉप्स होता क्या है। देखिए आइसोटॉप्स क्या होता है, जैसे सेम एलिमेंट है, एक ही एलिमेंट है, लेकिन उसका एटॉमिक नंबर सेम है। एटॉमिक नंबर मतलब परमाणु की संख्या समान है, लेकिन परमाणु का भार अलग अलग है। परमाणु का भार क्या है? अलग अलग है। तो उसको हम आइसोटॉप्स बोलेंगे। जैसे मान लीजिए आइसोटॉप्स का मतलब होता है समस्थानिक होता है। जैसे मान लीजिए आपको ऐसा मान सकते हैं कि जैसे मान लीजिए आप जो है जितने भी 11th के स्टूडेंट हैं, तो अभी जो पढ़ रहे हैं आपके साथी जो भी, क्या होगा? सबका सब 11th होगा। मान लीजिए सबका वेट क्या बराबर होगा? नहीं, अलग अलग होगा। तो क्लास तो सेम है, लेकिन सभी स्टूडेंट का वेट जो है बराबर नहीं होगा। तो इसको हम समस्थानिक बोल सकते हैं। समस्थानिक याद रखेगा कि समान तत्वों के वैसे परमाणु, याद रखिएगा हिंदी में, समान तत्वों के वैसे परमाणु जिनके परमाणु संख्या समान हो परंतु परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न हो, मतलब अलग अलग हो, तो उसे समस्थानिक कहते हैं। चलिए याद कीजिए, अंग्रेजी में क्या बोलता है? एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास इज कॉल्ड आइसोटॉप्स। तो समान तत्वों के वैसे परमाणु जिनके परमाणु संख्या समान हो परंतु परमाणु द्रव्यमान अलग अलग हो, तो उसे क्या कहते हैं? समस्थानिक कहते हैं। तो समस्थानिक का एग्जाम्पल आपको याद रखना। जैसे हाइड्रोजन का क्या क्या समस्थानिक होता है? तो H11 लिखते हैं, H12 लिखते हैं और H13 लिखते हैं। तो H11 को हम लोग बोलते हैं आपका प्रोटियम, H12 को बोलते हैं डिटोरियम और H13 को बोलते हैं 13 को बोलते हैं ट्राइटियम। ट्राइटियम जो होता है नेचर में आपका रेडियो एक्टिव होता है। रेडियो एक्टिव मतलब रेडियो धर्मी होता है। यदि एटम बम हाइड्रोजन बम बनाना चाहेंगे तो बनेगा वो H13 से बनेगा, ट्राइटियम से बनेगा। किससे बनेगा? ट्राइटियम से बनेगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है आपके लिए, ध्यान से इसको समझिएगा। देखिए, तो सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं आपका आइसोटॉप्स, फिर आइसोटॉन्स, आइसोबार, ये सब बताया जाएगा। तो अभी हम लोग देखेंगे आइसोटॉप्स, हिंदी में बोलते हैं इसको समस्थानिक। क्वेश्चन क्या आता है? समस्थानिक किसे कहते हैं? समस्थानिक किसे कहते हैं? तो क्या लिखेंगे? एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट्स, लिखे चलिए, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर, सेम एटॉमिक नंबर but different atomic mass is called isotopes।
ओके, ये हो गया अंग्रेजी में। तो क्या लिखे, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास इज कॉल्ड आइसोटॉप्स। तो ये तो हो गया इसका परिभाषा। हिंदी में क्या बोलिएगा, समान तत्वों के वैसे परमाणु जिनके परमाणु संख्या समान हो परंतु परमाणु भार अलग अलग, यानी कि भिन्न भिन्न, परंतु परमाणु भार भिन्न भिन्न का मतलब अलग होगा, डिफरेंट, भिन्न भिन्न हो तो उसे क्या कहते हैं, समस्थानिक कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं, समस्थानिक कहते हैं, याद रखिएगा। तो मतलब यहाँ पे क्या है बताया गया आपको, समान तत्वों के वैसे परमाणु जिनके परमाणु संख्या समान हो परंतु परमाणु भार अलग अलग हो, तो क्या बोलेंगे उसको, समस्थानिक। अब इसका उदाहरण मेन इंपॉर्टेंट है, इसका एग्जाम्पल क्या क्या ले सकते हैं। जैसे H11, मतलब इसको लिखेंगे एक नंबर में, आइसोटॉप्स ऑफ हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम या हाइड्रोजन परमाणु के समस्थानिक। इसका हिंदी क्या होगा, हाइड्रोजन परमाणु के समस्थानिक। अब देखिए क्या क्या होता है हाइड्रोजन परमाणु समस्थानिक। तो आपको याद होगा यदि पढ़े होंगे तो पहला H11, इसको पढ़ा जाता है प्रोटियम। क्या पढ़ा जाता है, प्रोटियम। इसको प्रोटियम भी कहा जाता है क्योंकि इसमें जो है आपका सिर्फ प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता नहीं है। इसको क्या कहा जाता है, प्रोटियम भी कहा जाता है। दूसरा यदि बात करें, दूसरा होता है आपका ड्यूटेरियम H12। अब देखिए यहाँ पे एटॉमिक नंबर इसका भी कितना है, एक, नीचे वाला को एटॉमिक नंबर, ऊपर वाला को एटॉमिक मास। याद रखिएगा, नीचे वाला का एटॉमिक नंबर, ऊपर वाला एटॉमिक मास। तो इसका भी एक है और इसका भी एक है, लेकिन परमाणु द्रव्यमान इसका 2 है, इसका 1 है, तो अलग अलग हो गया। ठीक है, इसको बोलते हैं ड्यूटेरियम। इसको क्या बोलते हैं, ड्यूटेरियम। और इससे जो बनता है इसको D से भी डिनोट करते हैं, इसको हम लोग P से डिनोट करते हैं, या प्रोटियम P, या फिर ऐसे ही डायरेक्ट हम लोग कुछ नहीं लिखेंगे फिर भी चलेगा। ठीक है, तो याद रखिएगा प्रोटियम। ड्यूटेरियम को D से लिखा जाता है, कैसे लिखा जाता है, D से। ड्यूटेरियम को कैसे लिखा जाता है, जैसे आप लोग सुने होंगे हैवी वाटर। क्या सुने होंगे, हैवी वाटर। हैवी वाटर का सूत्र, हैवी वाटर का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, D2O होता है। याद रखिएगा, इसको कहाँ यूज करते हैं हम लोग, इसको यूज किया जाता है न्यूक्लियर रिएक्टर में। किसमें किया जाता है, न्यूक्लियर रिएक्टर में किया जाता है। तो D2O के बारे में बात करें, यदि हम लोग D2O बोले, इससे क्या बनता है आपका, D2O। ये मॉडरेटर का काम करता है, ठंडा करने का काम करता है। D2O को बोलते हैं हम लोग क्या चीज़, हैवी वाटर। क्या बोलते हैं इसको, हैवी वाटर। याद रखिएगा। आगे यदि हम बात करें 3 नंबर में होता है ट्राइटियम H13। इसको क्या पढ़ते हैं हम लोग, ट्राइटियम। इसको T से दिखाते हैं, कैसे दिखाते हैं, T से दिखाते हैं। ट्राइटियम को कैसे दिखाते हैं हम लोग, T से डिनोट किया जाता है। ठीक है, और ये ट्राइटियम जो होता है, यानी कि ये जो T होता है, T फॉर क्या है, ट्राइटियम है। ट्राइटियम जो होता है रेडियो एक्टिव होता है, रेडियो एक्टिव, यानी कि हाइड्रोजन बम बनेगा तो इसी से बनेगा। इससे क्या बना सकते हैं आप, हाइड्रोजन बम बना सकते हैं, जो कि आपके एटम बम से भी खतरनाक होता है, परमाणु बम से भी खतरनाक होता है। तो T फॉर यहाँ पे ट्राइटियम है। ट्राइटियम को अब यहाँ पे आप सैंपल देख सकते हैं। यहाँ पे सैंपल क्या देख रहे हैं कि H11, H12, H13। यहाँ पे आप देख रहे हैं नज़ारा क्या देख रहे हैं, ये अलग अलग है। सबका एटॉमिक नंबर कितना है, 1 है। सबका एटॉमिक नंबर कितना है, 1 है।
तो परिभाषा में क्या बोला गया, समान तत्वों के वैसे परमाणु, समान तत्वों के, समान तत्व मतलब सबका सब क्या है, हाइड्रोजन है, सबका सब क्या है, हाइड्रोजन है। समान तत्वों के वैसे परमाणु जिनके परमाणु संख्या समान हो, तो परमाणु संख्या सबका कितना है, 1 है, लेकिन परमाणु भार क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। अब न्यूट्रॉन्स की संख्या निकालें, न्यूट्रॉन्स की संख्या निकालें 1 नंबर के लिए H11, इसमें यदि देखा जाए न्यूट्रॉन कितने हैं, N4 क्या है, न्यूट्रॉन कितने हैं, तो N4 क्या हुआ, 1 - 1 करेंगे, ऊपर वाला को A बोलते हैं, नीचे वाला को Z बोलते हैं, तो ये -Z होता है, क्या होता है, A - Z, ये -Z और P बोल सकते हैं। अब देखिए A का वैल्यू इसमें कितना है, 1, ऊपर वाला को क्या बोलिएगा, A, और नीचे वाला को क्या बोलेंगे, P, तो 1 - 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0। अब सिमिलरली इसी में निकालेंगे, H12 का निकालिएगा तो N = हो जाएगा आपका 2 - 1 कितना आएगा, 1। फिर निकालिएगा, मान लिया जाए H13 का निकालिएगा तो इसमें क्या आ जाएगा, 3 - 1 कितना आएगा, 2। N बराबर यदि निकालेंगे यहाँ पे, N4 न्यूट्रॉन है तो 3 - 1 कितना आएगा, 2। तो आप समझ सकते हैं, आप समझ सकते हो, देखिए इसमें न्यूट्रॉन की संख्या, इसमें न्यूट्रॉन की संख्या 2 है, इसका यदि हम बात करें तो इसमें न्यूट्रॉन की संख्या कितना है, 1 है। इसका यदि हम बात करें तो इसमें न्यूट्रॉन की संख्या कितना है, न्यूट्रॉन की संख्या 0 है, ये P है, ठीक है। तो N यहाँ पे क्या है बच्चे, N जो है, N को मान लें न्यूट्रॉन है, N क्या है आपका, न्यूट्रॉन है। तो समस्थानिक में क्या न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर होता है क्या, नहीं होता है। न्यूट्रॉनों में कहने का मतलब समस्थानिक में यदि आपसे पूछा जाए कि समस्थानिकों का न्यूट्रॉन की संख्या बराबर होता है क्या, तब बोलिएगा नहीं होगा। एटॉमिक नंबर सिर्फ सेम हो जाता है, एटॉमिक मास अलग हो जाता है, न्यूट्रॉन की संख्या में क्या होता है, अलग अलग होता है। तो आप क्या बोल सकते हैं, मतलब आइसोटॉप्स हैविंग डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, क्या लिख सकते हैं, नोट करके लिखिएगा, isotopes having different number of neutrons, different numbers of neutron, यानी कि समस्थानिकों के न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है। भिन्न भिन्न होती है मतलब अलग अलग होती है, भिन्न होती है, भिन्न भिन्न होती है, भिन्न भिन्न होती है मतलब अलग अलग होती है। तो न्यूट्रॉन्स की जो संख्या होगा अलग अलग होगा। तो यहाँ पे देखिए आइसोटॉप्स में क्या क्या सीखे कि एटॉमिक नंबर, तो सबसे पहले एटॉम तो सेम होना चाहिए, एक जाति का होना चाहिए एटॉम। तो जब एटॉम एक जाति का है तो सबका एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा, सेम, लेकिन एटॉमिक मास क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। तो यहाँ पे इसको हम लोग समस्थानिक बोल दिए। समस्थानिक का जैसे आपको उदाहरण दिया, हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं, तो 3 होते हैं। पहला क्या है, प्रोटियम, और प्रोटियम से क्या बनता है, नॉर्मल वाटर जो हम लोग पीते हैं, H2O वगैरह। फिर होता है डिटोरियम होता है, उसमें क्या होता है, H12, उसमें मास कितना हो जाता है, 2। और आपका एक होता है ट्राइटियम, ट्राइटियम में मास कितना हो जाता है, 3, H13 हो जाता है। तो इस तरह से देखें। और कार्बन का भी देख सकते हैं आइसोटॉप्स। कार्बन का क्या होता है, 3 आइसोटॉप्स होते हैं उसमें भी। कार्बन के कितने आइसोटॉप्स होते हैं, 3 होते हैं। तो चलिए बताते हैं। सबसे पहले क्या करें, इसको नोट कर लें। तो 2 बात यहाँ पे याद रखिएगा, एटॉमिक नंबर सेम होता है लेकिन एटॉमिक मास डिफरेंट होगा, और न्यूट्रॉनों की संख्या भी क्या होता है, डिफरेंट होता है। तो आइसोटॉप्स में न्यूट्रॉनों की संख्या क्या हो जाती है, डिफरेंस। आप देख सकते हैं यहाँ पे निकाले हैं, H11 का कितना आया, 0, H12 का 1 आया, H13 का कितना आया, 2 आया। तो सबका डिफरेंट हो जाता है, न्यूट्रॉन की संख्या भी क्या होता है, डिफरेंट होता है। और आप याद रखिए हैवी वाटर किससे बनता है, डिटोरियम से बनता है, D2O बोलते हैं, ठीक है। इसको क्या करें, नोट डाउन कर लीजिए, फटाक से लिखें इसको, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग। चलिए हम लोग आज जो है आइसोटॉप्स तक ही पढ़ के रहेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कुछ प्रॉब्लम आ गया है, ठीक है।
तो कुछ आइसोटॉप्स और बताते हैं। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे दूसरा नंबर हम लोग ले रहे हैं, आइसोटॉप्स ऑफ कार्बन। कार्बन तो समझते हैं C होता है, कार्बन को क्या बोलते हैं हम लोग, कैसे डिनोट करते हैं, C से। एटॉमिक नंबर कितना होता है 6, एटॉमिक मास कितना होता है 12। इसका आइसोटॉप्स देखा जाए तो होता है, पहला होता है कार्बन 6 12, दूसरा होता है कार्बन 6 13, और 3 नंबर जो होता है कार्बन 6 14। अब देख सकते हैं एटॉमिक नंबर सबका सेम है, एटॉमिक मास क्या है, अलग अलग है, तो न्यूट्रॉनों की संख्या भी क्या होगा, अलग अलग। तो ये इसको कार्बन 14 कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कार्बन 14। कार्बन 14 का उपयोग किया जाता है, याद रखिएगा, इसको रिमेंबर करें या लिख लीजिएगा। कार्बन 14 का उपयोग किया जाता है आयु को निर्धारित करने के लिए। आयु को नहीं, जैसे मान लीजिए जमीन को खुदाई किए कुछ हड्डी वगैरह मिला या कुछ अवशेष मिला, तो उस अवशेष का ये अवशेष कितना पुराना है, तो पुराना चीज का जो आयु निर्धारित करते हैं वो किसके द्वारा करते हैं, कार्बन 14 के द्वारा। कभी कभी जीके वगैरह में पूछा जाता है कि आयु का निर्धारण किससे किया जाता है, तो याद रखिएगा कार्बन 14 के द्वारा। किसके द्वारा, कार्बन 14 के द्वारा किया जाता है। उसके बाद और एक ठो ले लें, तीसरा नंबर, आइसोटॉप्स यूरेनियम, जिससे आपका न्यूक्लियर रिएक्टर बनाया जाता है। आइसोटॉप्स ऑफ यूरेनियम, यूरेनियम को यू से दिखाते हैं, ठीक है, यूरेनियम, ठीक है, परमाणु बम जैसे बनता है आपका यूरेनियम से। तो इसका आइसोटॉप्स 2 होते हैं, एक होता है यूरेनियम आपका 92 235 होता है, और दूसरा आइसोटॉप्स याद रखिएगा यूरेनियम 92 एटॉमिक नंबर से हो जाएगा 238। इसे बिजली भी तैयार किया जाता है, क्या किया जाता है, बिजली भी तैयार किया जाता है। तो आइसोटॉप्स ऑफ यूरेनियम कितने हैं, 2 हैं, जो कि आपको अभी बता दिया गया है। तो इस तरह से आज के लेक्चर हम यहाँ पे एंड करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा वो होगा आइसोबार का और आइसोटोन्स का, आइसोबार और आइसोटोन्स का। थोड़ा सा मोबाइल में दिक्कत आ गया इसलिए अभी बंद करना पड़ रहा है लेक्चर, नहीं तो अभी पढ़ाते आइसोबार आइसोटोन्स पढ़ाते। तो कोई दिक्कत नहीं है, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलते हैं और फिर न्यूमेरिकल करेंगे जो आपको चार्ज लिखवाए थे उसके आधार पे, और उसके बाद जो है हम आगे बढ़ते रहेंगे। और मेन चीज़ जो इसमें पढ़ना है क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर पढ़ने से फ़ायदा ये होगा कि आपको एटम की पूरी जानकारी मिल जाएंगे कि उसका सेल कैसे बना है, सब सेल कैसे आया, ऑर्बिटल कैसे आया, तो ये सारी बातें वहाँ पे हम लोग सीखेंगे। ठीक है बच्चे, तो आज के लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं, फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। आप लोग इसको क्या करेंगे, नोट कर लेंगे। थैंक यू।